हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको NH48 की जगह किशनगढ़ ब्यावर हाईवे को क्यों यूज करना चाहिए वही आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली से आगे उदयपुर और अहमदाबाद जाने के लिए तो NH48 की जगह आप किशनगढ़ ब्यावर हाईवे को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। गुड़गांव से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके दौसा तक आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा दौसा तक पूरा बन चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। दौसा में एग्जिट लेने के बाद आप जयपुर रिंग रोड से होते हुए किशनगढ़ ब्यावर हाईवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हाईवे बहुत ही कमाल का तो बना ही है, साथ ही इसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो चलिए आज इसी हाईवे पे लेकर चलता हूं और बताता हूं कि क्यों खास है ये हाईवे। तो जब आप किशनगढ़ के पास पहुंचोगे ना, तो आपको जयपुर से स्ट्रेट जब आप आओगे तो यहाँ पर NH48 आएगा। इस NH48 पे यहाँ पर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है आगे उदयपुर जाने के लिए, आगे अजमेर जाने के लिए या फिर आगे अहमदाबाद जाने के लिए। भाई आप इसी हाईवे पे कंटिन्यू करना जो कि है NH448। लेकिन ये वाला जो नया NH ने रोड बनाया है भाई, ये सच में गेम चेंजर है। किशनगढ़ ब्यावर हाईवे भी इसे कहते हैं। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको बीच में मिल जाएगा। उदयपुर जाते जाते तक किशनगढ़ मिल जाएगा, आपको अजमेर मिल जाएगा, आपको पुष्कर मिल जाएगा, आपको मिलेगा इंडिया का स्विट्जरलैंड भी, जी, जहां पर मार्बल्स को डंप किया जाता है, वो हिस्सा भी आइसलैंड बोलते हैं उसको। तो ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मा टेम्पल भी आप जा सकते हो, जो कि इंडिया का इकलौता है, वो भी इसी रूट से होकर आप जाओगे तो आपको दिखेगा। इसी वजह से आज ये जो किशनगढ़ ब्यावर जो हाईवे है ना, इसका पूरा स्ट्रेच आपको दिखाऊंगा। बहुत कमाल की सीनरी मिलती है जब आप दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा से होते हुए जयपुर रिंग रोड से होते हुए आगे की तरफ जाते हो ना उदयपुर को, इस रोड को यूज करते हुए किशनगढ़ ब्यावर हाईवे को, तो मजा आता है कंपेयर टू NH48 के। और वही आज आपको पूरा एक्सपीरियंस कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं और आज पहली बार इस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पहले हाईवे 2 लेन का था, अब हो गया 6 लेन। मजा आने वाला इस हाईवे का जर्नी देखने के बाद। चलो चलते हैं। इस NH का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये है जवाजा बाईपास। इस जगह पर सबसे नोट करने वाली बात यह है कि आपको इस हिस्से को इस्तेमाल करना है। ये ग्रीन फील्ड का ये जो पार्ट है, यहाँ पर इस बाईपास से जो पुराना रोड है, जो पहला हिस्सा था, वो ब्राउन फील्ड का था, घनी आबादी के बीच से निकल रहा था। तो इसलिए इन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया ग्रीन फील्ड का। इससे ये हो रहा है कि भाई टाइम बहुत सेव होता है। तो इस वजह से जब आप जवाजा बाईपास के पास आओ तो आप इस वाले हिस्से को इस्तेमाल करना। ये जो ट्रकेज इधर से जा रही है, ये स्ट्रेट जो है, इस पुराने वाले को इस्तेमाल मत कर लेना। इसके दोनों तरफ घनी आबादी है, तो स्पीड को मेंटेन रखने में प्रॉब्लम होगी आपको। और इस पे तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके ड्राइव कर सकते हो। पूरा ग्रीनफील्ड का एक नया पैच बनाया है, तो घनी आबादी के अंदर से जाने की जरूरत नहीं है। इस जवाजा बाईपास से आप लेफ्ट मत होना, स्ट्रेट जाना आगे की तरफ, जी। तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा भाई। घनी आबादी के बीच से ये गुजर नहीं रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ड्राइव करते टाइम। और मोस्टली व्हीकल्स आप इसी हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ये जरूर बताना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई इसी को इस्तेमाल कर लो, तो पुराने वाले को मत करो, अब इसको करो भाई। इस जगह का ड्रोन शॉट देखो, बहुत कमाल का है।
किशनगढ़ ब्यावर हाईवे के बनने के बाद क्या बेनिफिट हुआ है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ भाई। वो मैं यहाँ के जो सरपंच जी है, वैसे नए इंडिया के नए सरपंच है, एकदम यंग सरपंच है, तो आज सरपंच जी से पूछते हैं कि इसके बनने से क्या फ़ायदा हुआ है और क्या इसका इतिहास रहा है, इस रोड का, इस हाईवे का कितना बड़ा रोल प्ले किया है। सर नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिलाल है और मैं गगवाना ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। जो नेशनल हाईवे बना है उसका इस आसपास के, या आप कह सकते हैं अपन पूरे देश के लोगों को जो यहाँ से गुजरते हैं उनको सभी को फ़ायदा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कम समय के अंदर लोगों को समय की बर्बादी ना हो के इसका फ़ायदा मिला है। कई चीज़ें ऐसी है जो हाईवे से, आज मैं खुद जयपुर जाता हूँ जहाँ पे मेरे को 4 घंटे में जाना होता था, आज मैं 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो ये कहने में दो राय नहीं है कि नेशनल हाईवे से गांव, देश, हर आदमी और हर गांव डानी के लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। ये जब हाईवे बन रहा था या इससे पहले जब तक ये बनकर तैयार नहीं हुआ था, कितना टाइम लगता था ट्रेवल करने में आपको जयपुर? मिनिमम नहीं करते हुए भी अजमेर से जयपुर की जो समय लगता था कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे। इस हाईवे के बन जाने के बाद जो रीडेवलपमेंट हुआ, पहले ये 1 लेन का हुआ करता था जी, मतलब 2 लेन का, 1 लेन आपको इस साइड मिलता था, अभी आपको तकरीबन 4 लेन का मिल रहा है। तो इसके आने से क्या लोगों को रोजगार भी मिला है हाईवे के बनने से, डेवलपमेंट होने से? बिल्कुल, देखिए रोजगार की बात करें तो एक जो टोल है उस पर भी आसपास के लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही साथ लोगों को कमाने का और कई ऐसी चीज़ें हैं जो रोड से अटैचमेंट होती हुई उन लोगों ने अपना रोजगार स्वयं चालू भी किया है। तो इसमें दो राय नहीं है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला हो, लेकिन रोजगार हद से ज़्यादा मिला है। इसलिए मैं ये कहते हुए मेरे को झिझक नहीं होगी कि भाई टोल नाके के साथ साथ लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो आप ये करें कि बेहतर रोड होने से, बेहतर कनेक्टिविटी होने से सबका फ़ायदा होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें अच्छे रोड का फ़ायदा सभी तमाम आसपास के लोगों को फ़ायदा हुआ है और एक्सीडेंट जो होते थे उनमें भी कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा कमी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि अच्छे रोड से आम जनता को फ़ायदा हुआ है। रोड सेफ्टी भी इम्प्रूव हो गई है, आप ये बोल रहे हैं कि अच्छे रोड्स बनने से, ताकि एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और आसपास के जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, प्लस उनका जो, अगर आप इनकम देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है, क्योंकि आपने बोला कि हाईवे के आसपास लोगों ने अपने बिजनेस ओपन किए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो गया। जब ये पूरा हाईवे का जो काम कंप्लीट हो चुका था, कि जो लोग हैं, जो आपके जो गाँव के हैं या आसपास के लोग हैं, उनका क्या फीडबैक है इसको लेकर? लोगों के अंदर हाईवे से हद से ज़्यादा उत्साह है, खुशी है कि भाई एक तो एक्सीडेंट होना बंद हुए हैं और दूसरा कि उनको कहीं भी जाने में, आज मैं किसान परिवार से आता हूँ, अगर मेरे को कहीं कृषि मंडी है कहीं भी जाना है, मेरे को अनाज लेके जाना है, तो मेरे को साधन में टाइम कम समय लग रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते किसान हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबको इसका फ़ायदा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। और सच में आप नए इंडिया के नए सरपंच हो और ऐसे ही आप देश को आगे बढ़ाते रहिए और हमें समय देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। इस किशनगढ़ ब्यावर हाईवे से आने का एक ये भी फायदा है, आप इस मार्बल के डंपिंग यार्ड में आ सकते हो। इंडिया का ये स्विट्जरलैंड है और देखकर बहुत बहुत आपको आनंद आने वाला है। तो ये सबसे एक अमेजिंग पॉइंट है इस किशनगढ़ ब्यावर हाईवे को अगर यूज़ करके आओगे तो भाई इससे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या ही मिल सकता है। और इस हाईवे को इस्तेमाल करने के बाद यही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो इसलिए जब भी आपका जाना हो उदयपुर या फिर उदयपुर से जाना हो आगे जयपुर को, दिल्ली को, गुड़गांव को, तो इस किशनगढ़ ब्यावर हाईवे को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस हाईवे को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरीन नज़ारा हाईवे पे तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ ऐसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आपको मिलते हैं। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और यकीन मानो ये जगह बहुत खूबसूरत है और उसके लिए मैं आपको इस जगह का ड्रोन शॉट दिखाता हूँ और इसी ड्रोन शॉट के साथ छोड़े जाता हूँ आपको अगले अपडेट के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।